आपने जो है सबसे पहले तो मैं हमारी छोटी सी आवाज पर तमाम लोग आप उपस्थित हुए उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए, आपने हौसला बढ़ाने का काम किया। और सर ने भी बताया, बहुत सारे साथियों ने बता दिया कि 10 मई 1857 को जब प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई तो उसका नेतृत्व हमारे क्षेत्र से शहीद फतेह ने किया था। और 10 दिन बाद 17 दिन बाद 27 मई को अंग्रेजी सेना आई और अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध हुआ। मुगट संघ कर्नल थे, उन्होंने जो ऑफर दिया कि आप जो है क्रांति का रास्ता छोड़ दें, हथियार लाओ हैं, हमारे साथ आए, बड़े उद्देश्य से नवाजे जाएंगे। लेकिन उन्होंने देश के लिए मरना कबूल किया और देश की आजादी के लिए मरना पसंद किया। और उन्होंने कहा था कि 100 साल गुलाम बन के जीऊं, उससे बेहतर है कि एक पल जो है आजादी के साथ जिया जाए, और अपनी जानों की कुर्बानी दी। अभी सर ने बताया था, एक शेर पढ़ा था कि जो है शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेरे, बाकी यही वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको भुला दिया गया, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग हैं, हमारे वो लोग हैं जो इस तरफ नहीं बढ़ पाए। एक तो ये जो ना जातीयता का जो बोध है, ये सिर्फ जातीय नहीं है, वो हीरो ऑफ नेशन है, इस देश के हीरो हैं, इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी। तो ये सब समाज के हैं, एक लगातार धर्म पैदा कर दिया गया सही सब कोचिंग सेंटर को लेके भी कि शायद ये देश गुजरों के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। वो हीरो ऑफ नेशन है, इस राष्ट्र के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, हम सब के लिए है। यहाँ जो बच्चे आते हैं वो सब समाज से हैं, वो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। जो भी आएगा किसी के साथ कोई भेदभाव पक्षपात नहीं होगा। और मैं जो है थोड़ा सा से हटके बात करना चाहूंगा। अभी जो है ना हम लोगों की शुरुआत है, और शुरुआत हुई 1 नवंबर से हमने शुरू किया था, लगभग 6 महीने हो गए। इसमें 2 बच्चों का हमारा आर्मी का रिटर्न क्लियर हुआ, और हमें से शायद वो बच्चे होंगे, मैं कहूँगा अनस हैं फिरोजी से, अनस भाई खड़े हो जाए जोरदार तालियां के लिए। और एक उवेश चंदपुरा से हैं, वो आज नहीं आए, किसी कारण उनकी तबीयत खराब है, वो नहीं आ पाए। तो हम लोगों ने एक छोटा प्रयास किया था, और मैं कहूंगा कि अगर हम लोगों ने जो है ना नर्सरी अमरूद की लगाई तो शायद हम केला भी तोड़ सकते। तो COD लेवल जॉब्स की हम तैयारी करा रहे हैं, तो COD लेवल जॉब्स के भी बच्चे भी निकलेंगे। और ये एनफ नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है, हमें इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। इस मुल्क में अगर हिस्सेदारी चाहिए, अगर इस मुल्क के विकास के साथ कदम पार करना है, तो इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। और आगे बढ़ने के लिए आप तमाम लोग जो मंच पे बैठे हुए, समाज के जिम्मेदार लोग हैं, इस क्षेत्र के जिम्मेदार लोग हैं, आप तमाम लोगों का सहयोग चाहिए। तो आप लोगों के सहयोग के बिना शायद ये काम नहीं हो सकता। आप लोगों ने, बलबीर गुरुजी हैं जिन्होंने सबसे पहले मुझे अवगत कराया था इस नाम से, हम लोग नहीं जानते थे। उन्होंने सबसे पहले हमें अवगत कराया कि हमारे भी खानदान से एक शख्स हुए जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपने प्राणों की आहुति दी। और एक तो यह है कि शायद गिरफ्तार हुए वो जेल चले गए, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सेल्फ स्टाइलिस्टिंग लिखते हैं अंग्रेजी ने, और रॉबर्टसन के साथ सैन्य लड़ाई हुई, और लड़ाई में जो है ये भी इनके साथ सैकड़ों लोग मारे गए। तो शोध का विषय तो ये है, वो लोग मरने वाले कौन रहे होंगे, क्षेत्र में कौन लोग हैं, हम ही लोग रहे होंगे। इस क्षेत्र के जो आसपास के लोग हैं उनकी सेना तो वही शामिल थे, वही क्रांतिकारी थे, वो समाज से रहे होंगे, किसी एक समाज के नहीं होंगे, जहां तक मैं समझता हूँ। रही बात उसकी कि हमें करना क्या है, अब एक छोटी सी बात कहूंगा। आप बच्चे हैं, आप लोगों को यहाँ से प्रेरणा लेने की जरूरत है कि हम लोगों को जो है ना कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, लेकिन हौसला नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारनी। एक शेर है वो कि आसमान जल्दी जमीन पर नहीं आने वाला, आसमान जल्दी जमीन पर नहीं आने वाला, अब और कोई पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है कि रेत निचोड़ ली जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। हम लोग जिस क्षेत्र से हैं, जिन खानदानों से आते हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हम गरीब हैं, हम मजबूर हैं। तो हमें जरूरत है समझने की कि आखिर हमारे हालात बदलेंगे कैसे। उसके लिए मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। अभी जो है ना हम लोग टैक्स पे करते हैं, ये कुछ लोग कहेंगे कि टैक्स जो अमीर लोग हैं वही पे करते हैं, ऐसा नहीं है। जब हम एक सुई खरीदते हैं तो उसके रूप में हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, और एक सुई और एक लग्जरी गाड़ी वो भी पे करते हैं।
उसके बदले में अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट उसके बदले हमें सुविधाएं देगी। क्या सड़क बन जाना, नाली खड्डे बन जाना यही पर्याप्त नहीं है। अगर हम इससे खुश हैं तो ये हमारी मूर्खता है, अनजानपन है, जानकारी नहीं है इसका मतलब। तो अभी जैसे कि अगर बात करें नीट की, एमबीबीएस डॉक्टर की, उन भारत की जो तमाम अलग अलग राज्यों में बात करें 70 लाख से 1 करोड़ रुपए तक खर्च करती है गवर्नमेंट एक स्टूडेंट पर। अगर आपने जो है नीट क्वालिफाई किया, आपका एडमिशन हुआ, तो अलग अलग राज्यों में 70 लाख है कहीं पे और कहीं पे 1 करोड़ का खर्च है। तो अब देखना है वो क्या है, वो गवर्नमेंट जो है जो हमें टैक्स के रूप में पैसा दिया उसके बदले मिलता है। अब देखना यह है कि हमारी हिस्सेदारी इसमें कितने बच्चे हमारे नीट क्वालिफाई करते हैं, हमारे बच्चे कितने नीट क्वालिफाई करते हैं, कितने बच्चे हमारे एमबीबीएस की सीटों पे जो है सेलेक्ट होते हैं, जिससे जो है क्या है, ये कोई एहसान नहीं है, ये हमारा हक है। हक मिलेगा कैसे, सवाल ये है हक मिलेगा कैसे। इसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ इस मंच की है, इस क्षेत्र के उन जिम्मेदार लोगों की है, उन लोगों की है जो राजनीतिक नेतृत्व करते हैं, जो सामाजिक बात करते हैं, जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, उन सब लोगों की है। और पे बैक टू सोसाइटी, अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है, ईश्वर ने आपको कुछ दिया है, तो आपका भी फर्ज बनता है इस समाज को कुछ दें। जो लोग ये कहिए नहीं जा सकते उस तरफ उन्हें गाइड कर दें, कुछ जो भी आप कर सकते हैं वे भी कुछ भी आप जो है सहयोग करने का काम करें। और बच्चों से मैं कहूंगा कि अब हमें जो है ना, कोई भी समाज, कोई भी कौम जब तक उस मुल्क की मुख्य धारा में या उसमें नहीं पहुंच सकती तब तक वो कंट्रीब्यूट करने वाली ना बने। सोचना है कि क्षेत्र से कितने वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स हमारे पास हैं, कितने वेल एजुकेटेड इंजीनियर हमारे पास हैं, क्या कंट्रीब्यूट इस मुल्क के लिए हम कर रहे हैं। और जब आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है तो आपकी जरूरत इस मुल्क को है, इस समाज को है, नादर समाज के लोगों को। अगर हम कंट्रीब्यूट करने वाले बनेंगे, हम इस काबिल होंगे तो लोग हम तक आएंगे, हम तक पहुंच बनाएंगे। तो क्या करना है, और जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है कि देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले से बेहतर होता है। तो हम देने वाले बने, हम जो है कुछ ऐसा करें कि देने वाले बने, और जो भी कर सकते हैं, जहां भी कर सकते हैं, और यहाँ से संकल्प लेके जाएं, यहाँ से संकल्प लेके जाएं कि हम इंस्टीट्यूट आए हैं, हमारे पास बहुत बड़े संसाधन नहीं है, हम बहुत बड़े घरानों से नहीं आते, हमारे माँ बाप ने हमसे उम्मीद लगाई है, हम लोगों ने क्या है, हमारे माँ बाप ने हमसे उम्मीद लगाई कि उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, हम इंस्टीट्यूट आएंगे, हम कॉलेज जाएंगे, पढ़ाई करेंगे अच्छे से, और अपने माँ बाप का, इस क्षेत्र का, इस मुल्क का नाम रोशन करने का काम